मुझे माफ कर दो फिजा, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती ने हमारी जिंदगी की सिमती किसी और जानिब कर दी अली। तुम्हारी माफी से अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ फिजा, मैंने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए हमारी बच्ची को लेकर। प्लीज मेरी बात मान लो, मैं किसी से बात करता हूँ। वाह अली साहब, आप तो हर फैसला ही बड़ी आसानी से कर लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सब करना एक औरत के लिए इतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं। मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ जिससे हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ला सकें। ठीक है, मैं धोखा देने वाले को एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अली साहब, आपके बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर, मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। ठीक है एजाज, बस ख्याल रहे कि ये बात किसी को पता ना चले। आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी ये बात मेरे सीने में राज बनकर रहेगी। लेकिन क्या? मैं उस बंदे को तो जानता हूँ जो पैसे लेके ये काम तो कर देगा, पर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो एजाज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और ना ही ये बात मैं किसी और से शेयर कर सकता हूँ। ठीक है अली साहब, मैं इस बंदे से बात करता हूँ और उसको सब कुछ समझा देता हूँ। मुझे यकीन है वो लालची आदमी है, मान ही जाएगा। शुक्रिया एजाज। हाँ, ये 2 लाख रुपए हैं, और बाकी के 3 लाख उसे तलाक के पेपर साइन करते ही मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको ये रात तक बताता हूँ कॉल करके। शुक्रिया। ठीक है, मैं धोखा देने वाले को एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर। रुकिए अली साहब, पहले शर्त तो सुन ले। आप जिससे चाहे मेरा निकाह कराएं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं निकाह भी आपके घर में करूंगी और सुहागरात भी आपके बेडरूम में मनाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? पहले पूरी शर्त तो सुन लो। सबसे अहम और ज़रूरी बात, आप पूरी रात कमरे के बाहर पहरा देंगे, सोएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, ताकि जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ उस अजियत से आप भी गुजरें। बोलो एजाज। अली साहब, वो मेरी बात हो गई है, बंदा राज़ी हो गया है। अब ये बताएं कि क्या करना है। बस ठीक है, कल तुम मौलवी साहब के साथ 2-4 गवाहों को लेकर मेरे घर पे ही आ जाना, उस बंदे को भी ले आना, निकाह यहीं पे होगा। चलें ठीक है, मैं कल पहुंच जाऊंगा लेके उनको। ओके।
हुआ? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, इतनी हंसी। देखो ये तो सब कुछ तुम्हें सुनना पड़ेगा, मैं जो कह रहा हूँ वो मानना भी पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अब जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दो। हाँ ऐसे। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। अरे देखना और सुनना क्या है, तुम मेरी बीवी हो। देखो मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूं, तुम मुझे किसी बात से नहीं रोक सकती, और अगर तुमने मुझे रोका तो तुम एक गुनाहगार बीवी का दर्जा पाओगी। अरे जो मैं कह रहा हूँ बस तुम वो सुनो। अच्छा ठीक है, लेकिन आराम से। तलाक के पेपर और ये बाकी के तुम्हारे 3 लाख। साइन करो, अपनी रकम लो और जाओ यहां से। जरा रुको, सब्र करो, अभी तो रात की थकन ही नहीं उतरी और आप। बकवास बंद करो अपनी। तुमसे जो बात हुई थी, तुम्हारी बाकी की रकम ये रखी है, दस्तखत करो और जाओ यहां से। क्या सर जी, मेहमान हैं आपके, मेहमानों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं आप? पहले खुद ही बुलाते हैं और फिर जलील करके निकालने की बातें। देखो तुम्हारा जो काम था वो हो गया, अब तुम्हारे यहां रुकने की कोई वजह नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब मेरा यहां रुकने का कोई जवाब नहीं, लेकिन ये बात आप प्यार से भी तो कर सकते हैं। मुझे आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगा, और शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपकी साबका बीवी मेरी मौजूदा बीवी है। अब मेरी मर्जी, मैं उसे तलाक दूं या ना दूं। सॉरी, मैं डिप्रेशन की वजह से पता नहीं क्या बोल गया। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, मैं माजरत चाहता हूँ। आई एम सॉरी। ये हुई ना बात, अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, इज्जतदार फील हो रहा है। चलो खैर छोड़ें, बताएं कहां दस्तखत करने हैं। क्या हुआ? अली साहब, आपको नहीं लगता कि मेरी बीवी की आजादी का मोल बहुत कम लगाया आपने? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जो चीज आपके लिए अनमोल है उसका मोल बहुत कम लगाया आपने। देखो, जो बात हमारे दरमियान तय हुई थी वो मैंने पूरी कर दी। अब तुम अपना काम करो। वही तो कर रहा हूं। इस दस्तखत की कीमत 5 लाख नहीं 20 लाख है। क्या बकवास कर रहे हो? देखो बस बहुत हुआ, साइन करो, अपने पैसे लो और जाओ यहां से। करता हूं ना साइन, मैंने कब मना किया है, लेकिन 5 लाख में नहीं 20 लाख में होंगे साइन। अगर आपको अपनी बीवी चाहिए
तो 20 लाख दे दे, वरना मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूं यहां से। देखो, पैसे तो मैं बाद में भी दे सकता हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मुझे बैंक जाना पड़ेगा। तो जाओ ना, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? जाओ, इतनी देर में मैं अपनी बीवी से अलविदाई सलाम कर